जयपुर में इलेक्ट्रिक बस चलाने से जुड़ी बड़ी खबर है। आज से 28 फरवरी तक पीएमई बसों का होगा ट्रायल। अग्रवाल फार्म से शुरू होगा इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल। राजधानी जयपुर में बसों में लोड एवं चार्जिंग क्षमता का ट्रायल होगा। ट्रायल सफल होने के बाद बसों का कलर एवं बसें डिसाइड होंगी। हालांकि अभी तक JCTSL का एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। तो राजधानी बसों में लोड एवं चार्जिंग क्षमता का आज ट्रायल होगा। ट्रायल सफल होने के बाद बसों का कलर एवं बसें भी डिसाइड होंगी। हालांकि अभी तक JCTSL का एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। जयपुर में इलेक्ट्रिक बस चलाने से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ट्रायल किया जाएगा बसों का। आज से 28 फरवरी तक पीएमई बसों का होगा ट्रायल। अग्रवाल फार्म से शुरू होगा इलेक्ट्रिक बसों का ये ट्रायल। राजधानी जयपुर में बसों में लोड एवं चार्जिंग क्षमता का आज से ट्रायल शुरू होगा, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। तो जयपुर से आपको बता रहे हैं खबर। अग्रवाल फार्म से शुरू होगा इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल। ट्रायल सफल होने के बाद बसों का कलर एवं बसें डिसाइड होंगी। आज से 28 फरवरी तक पीएमई बसों का ट्रायल होगा। और आपको बता दें कि अभी ये जो है बसों का ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल अगर सफल रहा तो इन बसों को जो है चालू किया जाएगा। हालांकि अभी बसों को लेकर कहा जा रहा है कि कोई चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध नहीं है। फिलहाल सिर्फ ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल अगर सफल रहा तो इसके बाद बसों को चालू किया जाएगा। इसके बाद इनकी रूट भी तय की जाएंगी। तो अग्रवाल फार्म से शुरू हुआ है इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल। तो आज से 28 फरवरी तक पीएमई बसों का ट्रायल होगा। और ये जो ट्रायल है चलेगा। इस ट्रायल के बाद अगर इनका जो परीक्षण है सफल रहा तो उसके बाद ये जो बसें हैं चालू की जाएंगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, आज नई बसों का जो है संचालन किया जाएगा, परीक्षण किया जा रहा है, और अगर ठीक रहा तो आगे भी इनको चालू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये जयपुर और पूरे राजस्थान के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं जयपुर में जिस जगह मौजूद हूँ पीछे कुछ एक सौगात है वो जल्दी जयपुर वासियों को मिलेगी। वो तस्वीरें भी अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो ई बसें हैं ये आज महज ट्रायल के लिए आई हैं। दो बस है जो अलग अलग साइज की बस है। एक छोटी बस है, एक बड़ी बस है। ये दो प्रकार की बस है, आने वाले दिनों में जयपुर में चलाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले आज जो है बसों का ट्रायल किया जा रहा है। अच्छी बात यह है क्योंकि इन बसों में नया क्या है, तो नया ये है। एक तरफ दिनेश ये दिखाइएगा, ये पहले से चल रही बसें हैं, ये लो फ्लोर बस है, आम बस है, और अभी लगभग ज़्यादातर लो फ्लोर बस है वो कंडम हो चुकी है। लेकिन जो नई बसें आई हैं वो इलेक्ट्रिक बस है, जो आधुनिक ज़रूरत है वो ये बसें हैं। ये बसें आज ट्रायल के बाद में जल्दी राजधानी की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखेंगी। इन बसों को आज ट्रायल पर ले जाया जाएगा। कुछ ही देर बाद में ट्रायल शुरू होगा। और क्योंकि अब जो धीरे धीरे जो ट्रेडिशन है, वहाँ ट्रेडिशनल जो व्हीकल्स है उनसे निकलकर इलेक्ट्रिक की तरफ जो रुझान हो रहा है, क्योंकि वक्त की डिमांड है, ईंधन की बचत के लिए, पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए कई सारी चीज़ें ऐसी जिस वजह से इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनको बढ़ावा मिल रहा है, सरकार प्रोत्साहन दे रही है। तो जयपुर का शहरी ट्रांसपोर्ट है उसमें जल्दी इलेक्ट्रिक बस है वो शामिल होंगी। बस के अंदर का नज़ारा देखिए कि किस तरह से जो बिल्कुल आधुनिक रूप से तैयार इन बसों को किया गया है। और सीट्स दिखाना एक बार दिनेश, ये जो सीट है, सीट के ऊपर जो कुछ बैग्स वगैरह रखे हैं, ये बैग हैं, इनके अंदर मिट्टी भरी हुई है। और ये क्योंकि आज ट्रायल है तो पैसेंजर को नहीं बिठा रहे हैं। ये ट्रायल इसीलिए कि किस तरह से रूट रहेगा, कितना चैलेंज आएगा, कहाँ चार्जिंग स्टेशन होंगे, और किस तरह से जो है बसों का संचालन हो सकेगा। तो ये एक पूरा जो ट्रायल है वो है। तो ट्रायल में पैसेंजर्स नहीं होते हैं। पैसेंजर्स का जो अनुमानित वेट होता है, जो एवरेज वेट है, उसके हिसाब से यहाँ पर मिट्टी के कट्टे हैं वो बांधे गए हैं। कुछ ही देर बाद में ट्रायल शुरू होगा
और अभी यहाँ पर तमाम जो JCTSL से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में जो इसका जो ट्रायल है उसकी शुरुआत हो जाएगी। कई सारी जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो यूनियंस हैं उनके नेता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो ट्रायल होगा उसको देखेंगे। कुछ लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि एक बस है, इसके ठीक पीछे ये जो दूसरी बस है, ये दोनों बसें कुछ ही देर में अभी ट्रायल के लिए निकलेंगी और कर्मचारियों से जुड़े हुए जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बताए किस तरह से जो ट्रायल रहने वाला है? बिल्कुल, देखो PM-AV बस योजना के तहत 150 बसें जयपुर को मिल रही है, जिनमें कुछ 9 मीटर की छोटी बसें हैं, कुछ बड़ी बसें हैं। तो ये ट्रायल के लिए आई है कि कितने किलोमीटर इनकी बैटरी चलेगी, दिन भर के लिए कैसे क्या चलेगी, उसके अनुसार इनका नया शेड्यूल बनेगा और आगे भी ये चलाई जाएगी। क्योंकि 3 दिन ट्रायल रहने वाला है, तीनों दिन यहीं से शुरू होगा या फिर अलग अलग? और इसको लेकर क्योंकि आप लगातार बसों से जुड़े हुए हैं, कर्मचारियों का नेतृत्व भी करते हैं, तो किस तरह से फायदा होने वाला है JCTSL को? बिल्कुल, JCTSL में अभी आप देख ही रहे हो 200 बसें चल रही है, जिनमें से 100 बसें कंडम है, जिनका पहले भी 6 महीने टाइम बढ़ाया था। अब और भी उन्हीं कंडम बसों का 6 महीने और टाइम बढ़ाया है। हम आशा करते हैं कि ये ट्रायल सफल हो और जल्दी ये बसें शहर की जनता को मिले, जैसे खचाखच भरी हुई बसें, भीड़ कम हो जाए और जनता को एक सुविधाजनक आरामदायक सफर तय किया जा सके। देखिए मानसी, जो है ये बस हैं, अब पूरा जो शहरी ट्रांसपोर्ट है वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाने वाला बेहद जल्द। ये जो बस जयपुर में ट्रायल हो रही हैं, इनको अगले जो अप्रैल तक, जो अप्रैल महीना आएगा, अप्रैल तक करीब 150 बस हैं वो जयपुर को मिलने वाली हैं। उसके बाद मई तक फिर से एक और 150 बसों की खेप है वो मिलेगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये बसें जो है ये ट्रायल में सफल हों। 45 दिन के अंदर ये बस आ जाएंगी और इसके बाद में राजस्थान के और जो बड़े शहर हैं, जिसमें भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा जैसे शहरों में भी आने वाले दिनों में बसें चलाई जाएंगी। लेकिन जो पहली जो खेप है वो राजधानी के लिए आई है, जयपुर के लिए आई है। और ये जो सभी बस हैं ये जो PM बस सेवा के तहत आई है। एक बार ये नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, PM-E बस यानी प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस। पिछले बजट में भजनलाल सरकार ने ये घोषणा की थी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की। हालांकि इससे पहले एक बार और ट्रायल की जो है डेट सामने आई थी, लेकिन उसके बाद में जो है किसी कारणवश ट्रायल टल गया था। लेकिन आज आखिरकार जो ट्रायल है वो सफल होने जा रहा है। कुछ ही देर में ये जो बसें हैं ये राजधानी की सड़कों पर दौड़ेंगी। उम्मीद, जैसा कि कर्मचारी कर रहे हैं, उम्मीद यही है कि बहुत जल्द ये ट्रायल जब सफल हो जाएगा, इसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तो रिपोर्ट के बाद में आने वाले 45 दिन की डेडलाइन दी गई है। रिपोर्ट मिलते 45 दिन के अंदर जो 150 बस हैं वो राजधानी की सड़कों पर मिलेंगी और अलग अलग जगह है उनका एक रूट चार्ट है वो तैयार कर दिया जाएगा। और एक बड़ी बात यह है कि जैसे ये बस जो है ये राजधानी में आ जाएंगी, सड़कों पर दौड़ने लगेंगी, तो जो कंडम बस लो फ्लोर की चल रही हैं उनको रूट ऑफ कर दिया जाएगा, यानी उनको रूट से हटा दिया जाएगा। तो इसमें 2 चीज है, एक तो ईंधन की बचत होगी, जो खर्चा लगता है वो बचेगा, दूसरा जो एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक सिस्टम को माना जाता है तो वो होगा। और एक और बड़ी बात ये भी है कि यात्रियों को भी इसमें सौगात मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किराया जो है वो भी इन बसों का कम रहेगा। और लगातार क्योंकि जो जयपुर के लोग हैं और राजस्थान के जो दूसरे बड़े शहर है वहां पर अच्छा शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से उनको आवागमन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये सारी बसें आ जाएंगी तो सुगम और एक अच्छा जो परिवहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो जनता को मिलने लग जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा सुनील आपने कि इस बस से जो है काफ़ी ज़्यादा यात्रियों को भी सहायता मिलेगी और कहीं ना कहीं इसका किराया भी देखने को कम मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी देने के लिए।